बिहार के चंपारण लिए चलते हैं, जहां पे सूबे के मुखिया पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यहां पे डिमांड काफी ज्यादा है। और यहां पर देखिए, चुनावी रैली को धार देने के लिए उम्मीदवार के पक्ष में माहौल भाजपा जो मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, और मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। केवल भ्रष्ट वंशज हो और उठा के मुख्यमंत्री बनाकर इतने बड़े राज्य का जवाबदारी देते। ये है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरे साथ हो सकता, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? हर एक के साथ होना चाहिए। ये जो सबका साथ सबका विकास, वो सच्चे अर्थों में यही तो गणतंत्र है, यही तो जनतंत्र है। हर व्यक्ति के लिए मौका मिलना चाहिए। एक ही परिवार में क्यों लिमिटेड होना चाहिए? उसके बाहर आकर के हर एक के लिए। और ये आनंद कब आता है? जब भगवान राम की जय जयकार में कराता हूँ। लेकिन आप अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी हर साल मनवा रहे, खूब आनंद के साथ। गोपाल कृष्ण के जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती। गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान कृष्ण का और सुदामा का अद्भुत है। आज जातिवाद के लड़ते माहौल में हमको प्रेरणा देता है वो 5000 साल पुराना इतिहास। गरीब अपने जीवन में, हर एक के जीवन में, स्कूल के जीवन में, बचपन में दोस्ती तो सभी की होती, लेकिन दोस्त से किसी से दोस्ती हो जाए और वो कोई कारण से कमजोर रह जाए और आप सक्षम हो जाओ, तो भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा उदाहरण याद रखना। 5000 साल पहले का भगवान कंस को मार के अपने विभिन्न प्रकार की लीला करते करते द्वारकाधीश हो गए, और सुदामा को आवश्यकता पड़ी। कठिनाइयों के बाद सुदामा उनसे मदद मांगने गया, और ऐसे कठिन दौर में कोई कारण से कमजोरी थी सुदामा की, भगवान कृष्ण ने सब समझ लिया, उनको अपने पास रखा 6 महीने से ज्यादा समय तक। लेकिन पीछे से उनकी कठिनाई समझ करके सुदामा से तो मुंह से निकला ही नहीं कि मेरी मदद करो, और भगवान ने पीठ पीछे उनका मकान बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, नौकर चाकर सब कर दिए, ताकि ये प्रेरणा दी कि गरीब आपका दोस्त भले ही हो, लेकिन जीवन में भूलो मत, गरीबी अमीरी की सबसे बड़ी दोस्ती की मिसाल कायम करो और पीठ पीछे करो। गरीब आपका दोस्त हो, कभी आपके सामने हाथ फैलाए तो हाथ फैलाने का मौका मत देना। दोस्त की अगर अपने दोस्त के सामने निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना पड़े। भगवान का इतना उदार मन था, उनने पीठ पीछे मदद करी है। हमको भी सबक मिलेगा, आज नहीं तो कल हर एक के जीवन में लक्ष्मी तो हाथ का मेल है, आएगी जाएगी। लेकिन इन चीजों से हमको सदैव याद रखना। जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ तो रिकॉर्ड देख रहा हूँ, राम सिंह जी ने बताया स्कूल, सड़कें, कितने प्रकार के काम और गुंडा राज यहाँ बताया गया कि कांग्रेस के शासनकाल से पहले शासनकाल में कई लोगों के मर्डर होते थे। शाम पड़े लोग सूर्यास्त के पहले काम धंधे खत्म करके घर आना चाहते थे। क्या हाल था पहले का। लेकिन आज बदलते दौर में बिहार बदल रहा है। पूर्णिया में माननीय मोदी जी ने घोषणा की, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे मोदी जी की भाषा का रिकॉर्ड बताता है। आज एक नहीं कई सारी बातें जब मैं आपसे बात करता हूँ, दलित वर्ग के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति का पद अगर दिया गया तो मुझे गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सबका साथ सबका विकास, एक एक व्यक्ति को लेकर चलने के लिए। एक नहीं, रामनाथ कोविंद जी, मुझे तो शायद मालूम है वो आपके यहीं से आते हैं। कोविंद जी यहीं के थे, उत्तर प्रदेश, बिहार है, उत्तर प्रदेश आसपास का लगा ही लगा। लेकिन पहली बार इतने बड़े पद पे पहुंचाने का अगर मौका मिला तो जोरदार अभिनंदन करो। ये केवल मोदी जी ही कर सकते। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूँ। हमको मालूम है, अगर ये महादलित आयोग बना, महादलित मिशन के बारे में भी बात आई, तो ये हमारे अपनी पार्टी के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के कारण से। ओबीसी आयोग चाहते तो आजादी के समय महत्व मिलता, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी अगर किसी ने निर्णय लिया
तो हमारी पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। एक नहीं, ऐसी कई सारी बात, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग जब देखो तब उल्टी बात करते, अपने देश के अंदर भी देश के लोगों की इज्जत गिराने का काम करते और विदेश में जाके देश का अपमान करते। कितनी शर्म की बात। और तो और पहलगाम, हमको मालूम, पुलवामा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सेना अपने बीच में हमारे पूरे देश की महफूज करते हुए इस देश के लोकतंत्र को बचाती, देश के लोगों की रक्षा करती। और हमारे सैनिक अपने देश के अंदर हुए नरसंहार के खिलाफ आतंकवादी घटना के आधार पर पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। और ये कांग्रेस के नेता, शर्म आना चाहिए इनको, ये सबूत मांगते, डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को अगर वो ये बात करते। ये पूरे देश का अपमान करते, ये अपमान करने का अधिकार उनको नहीं। और अगर वो अपमान करते लोकतंत्र में, तो ये हमारा चुनाव, यही सही समय है इनके सारे हिसाब करने का। अगर आप गलत काम करते हो, सारा देश खुली आंखों से देखता है और लोकतंत्र में फैसला करने की घड़ी अभी आती है जब चुनाव में वोट देना जाते हैं। कर लो जितना करना हो, जैसे करना हो, लेकिन आखिरकार जो करोगे वो भरोगे। यही समय है आपका। हम सबको मालूम, हम तो शिशुपाल वाले जमाने से भगवान कृष्ण को मानते हैं। शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने माता बुआ के माध्यम से आशीर्वाद दिया था कि माँ आपकी बात सही, बुआ ये गलती करे कोई परेशानी नहीं, आप करो, इसके प्राण की रक्षा करने के लिए मैं 100 गलती तक रुकूंगा, लेकिन जैसे ही 100 हो जाएगी फिर माफ करने वाला नहीं हो, फिर भूल जाऊंगा ये कौन और मैं कौन। और वही होता है हमारे सबके सामने। जैसे ही 99 के ऊपर शिशुपाल ने गलती की, भगवान कृष्ण ने उंगली ऊपर की, और उंगली ऊपर की, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया और ऐसे के ऐसे उस सुदर्शन चक्र के बलबूते पर जैसे ही सुदर्शन चक्र ने अपना काम पूरा किया, धड़ाम से शिशुपाल का अंत हुआ। आज फिर हमको इन सारे नापाक गठबंधनों का अंत करना है, तो आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है वोट देने वाली तारीख के दिन। आपको भी केवल अपनी उंगली बचा के रखना है, उंगली बचा करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाने के लिए, एक बार फिर विकास के सुशासन को चलाने के लिए आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि निश्चित रूप से राम सिंह जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? तो आने वाले समय में बगहा की सीट से हमारे इसी स्थान पर आप सबकी ओर से मैं विजय माला पहनाता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे राम सिंह जी के लिए, और एक बार अपने सब स्थान पे खड़े होकर के जोरदार लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ लोजपा के जिलाध्यक्ष छोटे भाई पंकज राजी से कि वो आए और धन्यवाद देने के बाद सभा समाप्ति घोषणा करें। आज इस बगहा विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मैं उनका इस चंपारण के धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, मंचासीन विशिष्ट अतिथि मान्य। आप सुन रहे थे बिहार के पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम नजर आए। तो देखिए आज सीएम ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए, धुआंधार रैली करते हुए, प्रचार करते हुए दिखेंगे बिहार में। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर साल करोड़ों रुपए का बजट जारी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही
बता रही है। बड़वानी जिले के पाटी क्षेत्र में कई स्कूल भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें पढ़ना बच्चों के लिए जोखिम भरा हो गया है। पीपरकुंड के आमली फलिया में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय इसका एक बड़ा